हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर सेकंड लाइंस एंड एंगल्स। इसको देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडियाज़ ऑफ ज्योमेट्री का आइडिया, जिसमें पॉइंट्स, लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स, इनके बारे में हम समझेंगे क्या है ये। दीज आइडियाज़ फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लेन ज्योमेट्री, ये किसके हैं? प्लेन ज्योमेट्री के हैं। एंड विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंड मोर एडवांस टॉपिक्स इन ज्योमेट्री को और ज़्यादा डिटेल में कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में पता चलेगा। सच एज द कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट शेप, जैसे अलग अलग शेप को कैसे बनाएं, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे हो, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपका इसके अंदर आता है पॉइंट को देखिए क्या है पॉइंट की बात करें तो देखिए पॉइंट, मार्क ए डॉट ऑन द पेपर, जैसे हमने ये डॉट लगा दी बस एक, या फिगर में जैसे यहाँ लगा रखी, ये लगा रखी है। विद ए शार्प टिप ऑफ पेंसिल की शार्प टिप से एक डॉट लगा दीजिए। द शार्पर द टिप द थिनर विल बी द डॉट, जितनी पेंसिल शार्प होगी डॉट उतना ही आपका थिन होगा। दिस टिनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ ए पॉइंट, इससे आपको पॉइंट का एक आइडिया हो जाएगा कि पॉइंट क्या होता है। जैसे ये डॉट लगा दिया मैंने यहाँ पे। ए पॉइंट डिटरमाइंस ए प्रेसाइज लोकेशन, एक प्रेसाइज लोकेशन बताएगा। बट इट हैज़ नो लेंथ, पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेड्थ नहीं होती और कोई हाइट भी नहीं होती इसकी भी। सम मॉडल्स फॉर ए पॉइंट आर गिवन बिलो। देखिए अगर इस कंपास को देखें, द टिप ऑफ ए कंपास की टिप, ये जो टिप है ये, इसको द शार्पन एंड ऑफ द पेंसिल का शार्प किया एंड जो है ये, द पॉइंटेड एंड ऑफ नीडल का बिल्कुल पॉइंटेड एंड, ये इन पॉइंट्स की अगर बात करें। इफ़ यू मार्क 3 पॉइंट्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर, अगर आप पेपर के ऊपर कोई 3 पॉइंट ड्रॉ करें, यू मे रिक्वायर्ड to distinguish these 3 points. For this purpose, each of the 3 points may be denoted by a single capital letter. तो उन पॉइंट को हमें जैसे 3 पॉइंट ड्रॉ कर दिए, ये पॉइंट दिख दिया, एक पॉइंट ये दिखा दिया, एक ये दिखा दिया। इन पॉइंट्स में डिफरेंस करने के लिए हम कैपिटल लेटर से शो कर दें। जैसे ये पॉइंट आपका ए हो जाएगा, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट सी, आप कोई नाम और भी रख सकते हैं इसके अंदर, तो ये आपके पॉइंट हो जाएंगे ऐसे। उसके बाद जो है आगे देखिए, जैसे यहाँ इस फिगर की बात करें, यहाँ भी जैसे ये जेड, ये पी, ये टी, ये आपके क्या है यहाँ पे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर भी ये मैंने दिखाए हैं यहाँ पे, और बाकी बुक में दिखा रखी है, जेड है, पी है और टी आपके पॉइंट है ये। तो जेड पी टी दीज पॉइंट्स रीड एज पॉइंट जेड, पॉइंट पी, पॉइंट टी। ऑफ कोर्स द डॉट्स रिप्रेजेंट प्रेसाइज लोकेशन, एक प्रेसाइज लोकेशन है। एंड मस्ट बी इमेजिन टू बी इनविजिबली थिन, और ये मान के चलिए कि बिल्कुल थिन है ये। यहाँ तो बहुत मोटे दिख रहे हैं आपको, बहुत थिन मानिए आप इसको, बहुत थिन है ये। उसके बाद आपका है लाइन सेगमेंट, क्या देखिए लाइन सेगमेंट। फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट, एक कागज़ लीजिए आप, उसको फोल्ड कीजिए, मोड़ दीजिए, तो उसके बाद उसको वापस खोल दीजिए। खोलने के बाद उसके अंदर एक जो क्रीज सी बन जाएगी ना उस कागज़ के अंदर, डू यू सी ए क्रीज, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे कि ऐसे दिखा रखा है आपका, कागज़ की शीट दिखा रखी है ऐसे, ये कागज़ की शीट है। इसको मोड़ने के बाद सपोज किसी ने कागज़ को ऐसे मोड़ा था, तो खोलने के बाद एक शीट के अंदर ऐसे कैसी क्रीज बन जाएगी ऐसे यहाँ पे। तो ये जो क्रीज बनेगी, दिस गिव्स द आइडिया ऑफ ए लाइन, आप इससे इस क्रीज को आप एक लाइन समझ सकते हैं, लाइन सेगमेंट, बल्कि लाइन सेगमेंट कहेंगे। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, इसके 2 एंड पॉइंट, ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट क्या आपका बी है। मार्क एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन ए शीट ऑफ पेपर, ट्राई टू कनेक्ट ए टू बी बाय वेरियस रूट्स। 2 पॉइंट लीजिए शीट के ऊपर, जैसे यहाँ ले रखें, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनको अलग अलग तरीके से मिलाई, जैसे ये मिला के दिखा दिया, फिर एक और मिला के दिखा दिया ऐसे। अपन ये ले लेते हैं एग्जाम के वजह से, ये वाला ऐसे मिला दिया, ठीक है, फिर ऐसे करके मिला दिया, ये ऐसे करके मिला दिया, फिर एक ऐसे करके मिला दिया, ये मिला दिया ऐसे, ये मिला दिया, और एक ऐसे मिलाया बीच में, ये वाला एक और मिला दिया ऐसे बीच में, ये मिला दिया जैसे ये वाला, ये बिल्कुल जो सीधा डायरेक्ट जो बनाया हुआ है।
व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी। शॉर्टेस्ट रूट यहाँ जैसे मैंने जो बनाया इसके अंदर क्या, ये जो ब्लू से बना रखा है ये, और इसके अंदर देखे तो ये शॉर्टेस्ट रूट, ये बीच वाला ये वाला ये रहा शॉर्टेस्ट रूट है। शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी, दिस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू पॉइंट बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, जिसमें ए और बी है, एज शोन हियर इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसको आप क्या कह देंगे, लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। इट इज डिनोटेड बाय आइदर ए बी और बी ए। द पॉइंट्स ए बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। और लाइन सेगमेंट को दिखाने के जैसे आप इसमें भी लिखा रखा है, क्या लगा देंगे ऊपर एक बार लगा देंगे, ऐसे 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 लगाओ या ऐसे लगाओ, ये बार लगा देंगे, ऐसे बार लगा देंगे ऊपर। ये इसका मतलब क्या, लाइन सेगमेंट जिसके अंदर ए और बी क्या है, इसके एंड पॉइंट है, ए और बी क्या है यहाँ पे आपके एंड पॉइंट है। उसके बाद लाइन क्या करेंगे, लाइन की क्या बात करेंगे, लाइन क्या है। लाइन में देखिए, इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जो आपका लाइन सेगमेंट है, दैट इज ए बी। लाइन सेगमेंट को आप कैसे दिखाया था, ऐसे दिखाया था, ए बी ऊपर बार लगा के, इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए। जैसे आपका ये लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको दोनों साइड में एक्सटेंड कर दीजिए। इधर कर दिया एक्सटेंड ऐसे, जैसे ये कर दिया, इधर कर दिया एक्सटेंड जैसे ये कर दिया, दोनों साइड में। बियॉन्ड इन अदर डायरेक्शन, एक साइड में तो एक्सटेंड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन अदर डायरेक्शन विदाउट एनी एंड, जो खत्म नहीं हुआ लगातार चल रही, जैसे ये आगे आगे तक चल रहा है लगातार ऐसे ही, ये भी आगे तक चल रहा है ऐसे ही, जो कभी खत्म ना हो। दिस इज ए मॉडल ऑफ लाइन, इसको आप क्या कह देंगे, लाइन कह देंगे। यानी कि लाइन सेगमेंट जो आपका कंटिन्यू चल रहा है इनफाइनाइट दोनों साइड में, उसको आप क्या कह देंगे, लाइन कह देंगे। यू थिंक यू कैन ड्रॉ ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइन, नो वाई, क्यों, क्योंकि एंड तो है ही नहीं इसका। ये लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन एज ए बी। लाइन सेगमेंट को दिखाना क्या कर देंगे, लाइन को दिखाना तो ए बी, और उसके ऊपर ऐसे सिंबल लगाएंगे, एक बार लगा के दोनों तरफ एरो लगा देंगे, बार लगा के दोनों तरफ, जैसे इस फिगर में भी कर रखा है ऐसे ही है, बार लगा रखा है। ये लाइन की दोनों साइड में, इस साइड में भी इसको इंक्रीज कर दिया, इस साइड में भी इंक्रीज कर रखा है इसको। इट एक्सटेंड्स फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन, दोनों साइड में बहुत लंबी दूर तक जाएगी। समटाइम्स ए लाइन इज डिनोटेड बाय ए लेटर लाइक एल और एम, जैसे वैसे तो लाइन को जैसे ऐसे दिखा दिया, लेकिन कई बार लाइन को स्मॉल लेटर में दिखाना, सिर्फ एल लिख दीजिए या सिर्फ एम लिख दीजिए स्मॉल लेटर में। ऑब्जर्व दैट एनी टू पॉइंट्स डिटरमाइन ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू बोथ ऑफ देम। तो लाइन जो है, जो आप दो पॉइंट बताएंगे, उन दोनों में से जाएगी, दोनों में से जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद करते बात रे की। ये रे क्या है, रे, ए रे इज ए पोर्शन ऑफ लाइन, लाइन का ही एक पोर्शन है, दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होगी, कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। जैसे ये कर दिया, ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उधर लगातार जा रही है, वहाँ उसका कोई एंड नहीं, साइड में कोई एंड नहीं है, तो इसको आप क्या कहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे इसको ओ कह दिया, और उस साइड में लगातार जा रही है, इसको क्या दिखाएंगे, इसको कैसे, ओ ए के ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे। एंड गोज ऑन एंडलेसली इन ए डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स ऑफ रे, कुछ एग्जाम्पल, जैसे बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए लाइट हाउस, लाइट हाउस से क्या जाएंगी, लाइट ऐसे जाएंगी, ये बीम ऐसे निकलेंगी, चारों तरफ ऐसे जाएंगी। अच्छा, रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च, टॉर्च से जाएंगे तो भी ऐसे जा रही हैं, लगातार टॉर्च से जा रही हैं ऐसे। ऐसे ही सन की रेज भी ऐसे जाएंगी, सन की रेज भी सन में से यहाँ से एक पॉइंट से निकल रही हैं, बाहर जा रही हैं ऐसे। तो लुक एट द, उसके बाद देखिए, लुक एट द डायग्राम 2.3, ये 2.3 ये वाला डायग्राम, इसका जिक्र है। डायग्राम 2.3 और फिर रे, एक रे का डायग्राम है, वही कर रखा ना, जैसे ये दिखा दिया ऐसे रे, यहाँ पे पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट है, ये पॉइंट पे दिखा दिया, तो ये रे क्या हो जाएगी आपकी, ए पी, ऐसे दिखा देंगे इसको, ए पी, ये हो जाएगा लाइन को दिखाने के लिए। उसके बाद आपका है फिगर इट आउट, फिगर इट आउट। अब देखिए फिगर इट आउट, रिहान मार्क्ड ए पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रा दैट पास थ्रू द पॉइंट। रेहान ने एक पॉइंट ले लिया पेपर के ऊपर, और उसके ऊपर कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हो, इनफाइनाइट, ये कर दी ड्रॉ, इनफाइनाइट लाइन यहाँ से ड्रॉ की जा सकती है, इनफाइनाइट लाइन, ये कर दी ड्रॉ ऐसे,
इनफाइनाइट लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक ऐसे कर दिए, ये हो जाएगी आपकी ऐसे। एक ही पॉइंट में से आप क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट तो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप, इनफाइनाइट लाइन इसमें से हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट शीतल, उसके बाद देखते हैं शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर। हाउ मैनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ पॉइंट। 2 ही पॉइंट है शीतल ने क्या लिए हैं, कोई 2 पॉइंट लिए हैं शीतल ने। उन 2 में से क्या कर सकती है, 2 में से कितनी लाइन, एक पॉइंट सपोज कीजिए ये, एक पॉइंट ये है। इन 2 में से अगर ये लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करे ऐसे, तो कितनी लाइन ड्रॉ होगी, 2 पॉइंट में से, 2 पॉइंट में से कितनी लाइन ड्रॉ होंगी, हमने ये करना, देखिए 2 पॉइंट में से ऐसे, इन 2 पॉइंट में से कितनी लाइन जाएंगी, इन 2 पॉइंट में से सिर्फ आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट में से एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट आपका सपोज कीजिए ए है, ये पॉइंट आपका क्या है, बी है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2 पॉइंट में से आप क्या कर सकते हैं, ओनली वन लाइन हम इसमें से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ एक ही लाइन इसमें से हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे इसके अंदर देखिए जो क्वेश्चन क्या है, वो आपका क्वेश्चन है नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4। इस 2.4 इस फिगर का जिक्र है। विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर है, एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर, तो आपने विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स, 5 पॉइंट आपके 1 2 3 4 5 हैं। इन 5 में से एग्जैक्टली वन ऑफ लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे है, वो क्या आपका, एक तो एल है पॉइंट, ये अकेला एक ही, और एक क्या आपका आर है, 2 पॉइंट होंगे। यानी फर्स्ट का आंसर विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट, पहले कहते हैं विच आर ऑन वन लाइन सेगमेंट, तो एल और आर। और 2 लाइन सेगमेंट पे कौन से हो जाएंगे, 2 लाइन सेगमेंट पे देखिए एम, जो एम पॉइंट आपका किस पे है, एल एम पर भी है और एम पी पर भी है। तो दूसरा इसका आंसर क्या जाएगा, 2 लाइन सेगमेंट पे ये पॉइंट क्या जाएगा आपका, एम हो जाएगा, और पी हो जाएगा, और क्यू हो जाएगा, एम पी और क्यू, 3 पॉइंट बनेंगे जो आपके 2 लाइन सेगमेंट पे हैं। 1 लाइन सेगमेंट पे एल और आर, और 2 लाइन सेगमेंट पे क्या हो जाएंगे आपके, एम पी और क्यू हो जाएंगे। उसके बाद नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5 फिगर में, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। देखिए इसके अंदर क्या बतानी है आपने, नेम द रेज शोन, इसके अंदर रे बतानी है आपने, इसके अंदर रे कौन कौन सी हैं। तो इसमें रे आपकी तो एक तो टी ए है रे, एक आपकी रे क्या आपकी यहाँ पे टी बी है, टी बी, 2 रे बताने थे आपने। और पूछा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इनका, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट, यस स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इनका, टी ही है। ये हो जाएगा आपका 3rd क्वेश्चन। उसके बाद 4th क्वेश्चन में क्या करना आपने, देखिए 4th में करना है आपने ड्रॉ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलिस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए में क्या करना है, ओ पी एंड ओ क्यू दोनों क्या हैं, लाइन्स हैं, कहाँ मीट कर रही हैं, ओ पे, ओ पी एंड ओ क्यू, ओ पी एंड ओ क्यू, ये 2 की लाइन आपकी ये होगी। ये आपकी मीट कहाँ कर रही हैं, ओ पे, ये पॉइंट ओ है। ये आपका इधर क्या लिख दिया मैंने, पी लिख दिया, पी, और इधर यहाँ क्या लिख दिया मैंने, क्यू लिख दिया। तो ओ पी और ओ क्यू ये आपकी क्या है, 2 लाइन हैं। ऐसे इसको इस तरफ ये लाइन तो ऐसे दिखाएंगे ना, ये 2 लाइन हैं जो कहाँ मीट करें आपस में, दूसरे को ओ पर मीट कर रही हैं। उसके बाद एक्स वाई रे और पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। एक्स वाई तो क्या आपकी रे है, ये मैंने यहाँ खींच दी एक्स वाई, ये एक्स वाई कर दी मैंने, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये आपका पॉइंट वाई ले लिया, एक्स वाई होगी। और पी क्यू ये तो एक्स वाई है आपकी, एक्स वाई लिखना था इसको, एक्स वाई, एक्स रे एक्स,
एक्स वाई क्या आपकी रे है और पी क्यू लाइन है, ये आपकी हो जाएगी पी क्यू लाइन में, पी क्यू ये एक इसके अंदर रे है और एक आपकी क्या है लाइन है। ठीक है, उसके बाद सी की बात करते, सी में लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नोट डी। लाइन एल जो है ये लाइन ले ली एल ऐसे, स्मॉल लेटर में बताए थे ना, और क्या कर रहा है ई और एफ तो इसके ऊपर हैं लेकिन डी नहीं है, तो सपोज कीजिए यहाँ आपका ई है और यहाँ आपका क्या है एफ है, ये तो होगी इसके ऊपर होगी पॉइंट ये, और डी इसके ऊपर नहीं, तो डी को यहाँ दिखा दीजिए, ये आपका क्या है डी है, ये इसके ऊपर नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सी पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद डी की बात करते हैं, डी में पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी जो है वो किसके ऊपर आपका ए बी पे। अब ए बी पे कुछ नहीं लिख रखा है, इसका मतलब क्या है लाइन सेगमेंट अभी है, ये आपका लाइन सेगमेंट ए बी, और इसके ऊपर क्या दिखा रहा है पॉइंट पी दिखा रखा, मैंने ये दिखा दिया आपका पॉइंट पी, यहाँ पे पॉइंट पी, क्लियर है। तो ये हो आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 2.6 ये आपकी फिगर है, इस फिगर में क्या करना आपने 5 पॉइंट्स, इस फिगर में 5 पॉइंट्स बताने हैं, तो दिख रहे हैं बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे, तो पॉइंट आपके क्या यहाँ पे डी ई ओ 5 बताने हैं आपने, पॉइंट डी ई ओ डी ई ओ, उसके बाद आपका बी और फिर आपका क्या हो जाएगा सी, ये आपके पॉइंट हो जाएंगे, पॉइंट बता दिए हमने ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ए लाइन, एक लाइन बताने आपने, कोई भी एक लाइन जैसे आप बी डी बता दीजिए, यहाँ से ये वाली एक लाइन बताएंगे तो ये बी डी लाइन कह देंगे, ये वाली बी डी लाइन हो जाएगी बी डी, एक लाइन क्या हो जाएगी आपकी बी डी, और ऊपर ऐसे दोनों साइड में एरो लगा देंगे, बी डी हो जाएगी लाइन आपकी, यहाँ एरो लग जाएंगे दोनों साइड में। ठीक है, एरो लगाने भी आए, ये एरो लगाने हैं बी डी। 4 रे, कोई 4 रे बतानी है आपने, तो रे आपकी ओ डी ओ ई ओ बी ओ सी सारी क्या हो जाएंगी आपकी रे हो जाएंगी। इसके अंदर अगर रे की बात करें 4 रे बतानी है आपने, तो 4 रे क्या हो जाएंगे आपकी ओ डी, ओ से डी, फिर आपकी ओ ई के बाद ओ सी, और ओ सी के बाद क्या आपकी ओ बी, ये आपकी रे हो जाएंगे। 5 लाइन सेगमेंट, कोई 5 लाइन सेगमेंट बताना है आपने, तो लाइन सेगमेंट आपका हो जाएगा डी ई, फिर डी ओ के बाद डी बी, डी ई, डी ओ, डी बी, और क्या लिख सकते हैं ई ओ के बाद और क्या लिख सकते हैं आप ओ सी भी लिख सकते हैं, सिर्फ ओ से सी तक, आगे नहीं जाएंगे भी, बी ई और क्या लिख सकते हैं ओ बी भी कर सकते हैं, ओ बी, ये तो ये आपके लाइन सेगमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, एयर इज ए रे ओ ए, यहाँ एक रे ओ ए दिखा रखी इस फिगर में, इट स्टार्ट्स ओ एंड पासिस थ्रू पॉइंट ए में से जा रही है, इट आल्सो पासिस थ्रू पॉइंट बी में से भी जा रही है। कैन यू आल्सो नेम इट एज ओ बी, यस, ओ बी कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या आपका ओ है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ओ है, और बी से पास होके जा रही है, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड पासिस थ्रू बी। उसके बाद कैन यू राइट ए ओ, जो ओ ए है क्या आप इसको ए ओ कह सकते हो? नहीं कह सकते, नो। क्यों? दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हैं। एक का तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे ओ है, दूसरी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए है, जबकि ए ओ तो रे हो ही नहीं सकती, ए ओ तो रे हो ही नहीं सकती, तो वाई और वाई नोट। क्यों? क्योंकि ओ ए के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और ए ओ के अंदर तो स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं, तो इसलिए हम इन दोनों को सेम नहीं कह सकते।